Students, today we will discuss the next topic in pharmaceutical chemistry. The next topic is inhalants. Today we will discuss the next topic inhalants. Inhalants क्या होते हैं? हमने जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था डेंटल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो इनहेलेंट्स है, इनहेलेंट्स का क्या मीनिंग है? These are the drugs or chemical that in gaseous form are administered through oral or respiratory tract either for local or systemic effect. Means जो हम लोग जो ड्रग्स हैं, ड्रग या फिर जो केमिकल्स हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? These are the drugs or chemicals are in किस फॉर्म में होनी चाहिए? हमारे गैसेस फॉर्म में जो हमारे ड्रग्स और केमिकल्स होंगे, जिनको हम लोग क्या ओरल रूट से ले सकते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हम लोग जो है लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए जिन ड्रग्स और केमिकल्स को यूज करते हैं वो हमारे होते हैं इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स क्या है? ड्रग्स और केमिकल्स दैट इन गैसेस फॉर्म, कोई भी हमारी ड्रग या फिर केमिकल जो हमारे गैसेस फॉर्म में अवेलेबल है, उन जो गैसेस फॉर्म में हमारे ड्रग्स होंगी उनको हम लेंगे किस वे से? एडमिनिस्टर किस रूट से करेंगे? एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओरल रूट से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए हम लोग जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू उन ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। किसके लिए? कौन से इफेक्ट के लिए? फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट के लिए। पेशेंट को लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट के लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं गैसेस फॉर्म में थ्रू ओरल और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, उनको हम लोग बोलते हैं इनहेलेंट्स, आइदर फॉर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। इसमें हमारे पास जो इनहेलेंट्स है, इनहेलेंट्स में हमारे पास जो ड्रग्स है वो ओरल और रेस्पिरेटरी जो रूट के थ्रू हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं, वो ड्रग्स क्या होती हैं? द वेपर्स ऑफ ड्रग्स आर कैरिड इनटू रेस्पिरेटरी जो है ट्रैक्ट of the patients where the vapors are reached to the respiratory tract। जब हम लोग क्या, इसमें का मीनिंग क्या है कि जो हम लोगों ने ड्रग्स ली हैं, ड्रग लेंगे वेपर्स, द वेपर ऑफ ड्रग्स, जो वेपर्स के थ्रू हम लोग वेपर फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं वो क्या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डायरेक्टली जाती हैं, और वो वेपर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पेशेंट के पहुंचकर वहाँ पर जो इफेक्टेड एरिया है हमारा या फिर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उनमें चली जाती हैं डायरेक्टली, और जो रिलीफ में करवाते हैं, रिलीफ फ्रॉम जो सिम्टम्स है, जो हमारे रिलीफ है, जो पेन हो रहा है या ब्रीथिंग में जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस जो पेन है, उस जो अनकंफर्टेबल जो कंडीशन है पेशेंट की, उससे पेशेंट्स को जो है वो रिलीफ मिल जाता है उस सिचुएशन में। इन मीन्स इनहेलेंट्स क्या करते हैं? हमारी ऐसी गैसेज और केमिकल ड्रग्स है जो गैसेस की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में जो हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, हम लोग देंगे ओरल रूट से, और वो हमारी जो ड्रग्स है वो डायरेक्टली किस पे? रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उस पे जाके पेशेंट की अफेक्ट करेंगे, उस पे इफेक्ट करेंगे, और डायरेक्टली जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है हमारा उसमें जाकर पेशेंट को अब जो है पेशेंट के सिस्टमिक जो है एक्शन सिस्टम में जाकर एक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, और पेशेंट का जो पेन है उससे रिलीफ मिलेगी, जो उसको अनकंफर्टेबल है, जब प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलीफ मिलेगी पेशेंट को। अब जो हमारे पास ये जो हम लोग ड्रग्स हैं, जब हम लोग जो इनहेलेंट्स हैं वो मोस्ट जब यूज करते हैं ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, ये सर्टेन सम टाइम के अपने साइड इफेक्ट शो करेंगे। अगर हम कोई भी ड्रग है जिनको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग जब भी कोई ड्रग यूज करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी पे अपना जो साइड इफेक्ट है वो शो करती है। ऐसे इनहेलेंट से जो इनहेलेंट्स है वो अपने क्या क्या साइड इफेक्ट शो करेंगे हमारी बॉडी में, जैसे नोजिया, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग या फिर जो मेमोरी लॉस, उसके बाद है ब्लाइंडनेस होना, ये इसके इनहेलेंट्स के साइड इफेक्ट है। अब हमारे पास जो इनहेलेंट्स है उनमें 5 टाइप की हमारे पास 5 मोस्ट जो इनहेलेंट्स है या गैसेस है विच आर यूज्ड, जो हमारे यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं?
फर्स्ट वन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हमारी 5 ऐसी मेन गैसेस हैं जो हम लोग एज अ इनहेलेंट जिनको हम लोग यूज करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन इनहेलेंट्स की। नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, 3 ड्रग डिस्कस करेंगे इनहेलेंट्स की जो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सेकंड वन हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग ड्रग इन दिस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनहेलेंट्स इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास N2O एंड मॉलिक्यूलर वेट का इसका 44.02 ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है। जैसे हमें पता है जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका सिनोनिम, इसका जो अदर नेम है, कॉमनली जो नेम में हम लोग यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का वो क्या सिनोनिम, फर्स्ट वन इज लाफिंग गैस। अब ये लाफिंग गैस है तो ये 1 नंबर में फिलिप्स में भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो इसका एग्जांपल हमने ये आंसर लिखा हुआ है, अदर नेम ऑफ लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड व्हाट इज सिनोनिम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज लाफिंग गैस एंड सेकंड नेम इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बट मेनली जो मेन नेम है वो लाफिंग जो गैस है ये फेमस है। सेकंड है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे गैस है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकली प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कलर कैसा होगा, टेस्ट, ऑर्डर क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन क्या है, कलर क्या है, ये गैस क्या है, कलरलेस, इट इज कलरलेस। सेकंड नॉन फ्लेमेबल गैस है। स्लाइटली स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट, जो इसका ऑर्डर और टेस्ट है वो क्या स्लाइटली स्वीट होगा। एंड सोल्यूबल किसमें होगी, ये सोल्यूबल इन ईथर एंड ऑयल्स, ऑयल और ईथर में ये हमारी जो ड्रग है वो सोल्यूबल है। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इस ड्रग की नाइट्रस ऑक्साइड की, इसमें क्या है कि एट हाई टेम्परेचर, कि जब हमारा जो टेम्परेचर हाई होगा मींस 500 तक जो हमारा टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या है देन डिकम्पोज टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है वो किसमें डिकम्पोज हो जाती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सिंबल है हमारा आपको पता है, जैसे ये सिंबल किसका है, हीटिंग का। जब ये हाई टेम्परेचर पे हमने हीट किया तो हमारी ड्रग किसमें चेंज होगी, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगी। उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस ड्रग के, हमारे पास नेक्स्ट है जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी यूज क्या क्या है, या फिर हम लोग पहले इसकी जो स्टेबिलिटी है एंड सोल्यूबिलिटी, स्टोरेज एंड लेबलिंग क्या है नाइट्रस ऑक्साइड की वो देख लेते हैं। स्टेबिलिटी एंड लेबलिंग, जो स्टेबिलिटी एंड लेबलिंग है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड की वो किसमें है, जो स्टेबिलिटी है हम लोग जो सिंबल है जो सिलेंडर होगा हमारे पास उसमें क्या है
N2O मीन्स नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। और जो हमारा सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर है, उसका कलर क्या होगा, उसको हम लोग ब्लू कलर से पेंट करेंगे, जिसमें हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड होगी और उस पर हम लोग जो लेबल लगाएंगे वो है N2O। नेक्स्ट है हमारे पास इसके जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके यूजेस। फर्स्ट वन जो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज है वो हम लोग मेनली किसमें करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। जो पेशेंट्स को हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, उसमें हम लोग यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग यूज करेंगे। सेकंड जो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज क्या है, हम लोग मिक्सचर ऑफ जो नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिक्सचर है कौन से रेशो में हम लेंगे, 1:1 में। मिक्सचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद नाइट्रस ऑक्साइड विद ऑक्सीजन इन 1:1 रेशो। इस रेशो में हम लोग जो मिक्सचर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करेंगे वो हम लोग किस में यूज करेंगे, यूज इन रिलीफ पेन इन चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ के टाइम जो पेन होती है उससे रिलीफ करवाने के लिए जो वुमेन्स है उसमें हम लोग ये मिक्सचर जो है नाइट्रस ऑक्साइड का वो यूज करते हैं। ये था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट जो इनहेलेंट एजेंट्स है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमें जैसे पता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन है ये सबसे जो अबंडेंट एलिमेंट्स है जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ। इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला जैसे पता है O2, फॉर्मूला है ऑक्सीजन का, एंड जो मोलिकुलर वेट है वो है 32.00 AMU। अब जो ये ऑक्सीजन है ये क्या इम्पोर्टेंट जो है हमारा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ये डायटोमिक हमारी गैस है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है। और जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे अर्थ में। जो हमारे अर्थ में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये जो गैस है, एंड नियरली जो मोस्ट थर्ड अबंडेंट गैस है हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट होती है, या फिर जो हमारे यूनिवर्स है उनमें। जो इससे पहले जो हमारे दो गैसेस है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो हमारे मेनली प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में। और थर्ड हमारी गैस है ऑक्सीजन, जो मेन ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो वहाँ पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या ऑक्सीजन की, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये जो हमारी गैस है ऑर्डरलेस है, कलरलेस है एंड टेस्टलेस हमारी गैस है। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी
हमारी गैसेज है उनके साथ। सेकंड, जब भी जो ऑक्सीजन है वो नॉन मेटल के साथ, जैसे एग्जांपल है नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, इनके साथ जब भी रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी उनमें ऑक्सीजन। व्हेन जो ऑक्सीजन जब भी रिएक्ट करेगी किसी नॉन मेटल के साथ तो क्या प्रोड्यूस करती है, व्हेन हीटेड टू फॉर्म ऑक्साइड्स, जब वो हीट होती हैं तो उससे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड्स। एग्जांपल जैसे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में है P4, जो हमारे पास P4 है प्लस 5 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, देन हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या, उसमें ऑक्साइड बन जाता है P4O10। जब भी कोई ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की स्टोरेज क्या है वो हम लोग देखेंगे, द स्टोरेज एंड लेबलिंग। जैसे आप लोगों ने किसी भी हॉस्पिटल में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो देखे होंगे कि उन पे क्या कलर किया हुआ है, लेबलिंग कैसे की हुई है। अब जो हमारे पास इसकी लेबलिंग है और स्टोरेज है, मेटेलिक सिलेंडर होते हैं उनमें ग्रीन कलर से उस पर लेबल पे लिखा हुआ होता है, जो लेबल है ग्रीन कलर का होगा जिसमें क्या लिखा होगा, ऑक्सीजन। एंड जो उसके शोल्डर्स है, जो हमारे सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है हमारा, इस पे जो लेबलिंग है वो ग्रीन कलर से होगी। एंड इसके जो ऊपर नेक के बाद जो शोल्डर्स आ जाते हैं वहां पर वो हमारा जो हिस्सा है वो वाइट कलर का होगा, शोल्डर्स जो है वो वाइट कलर के होंगे सिलेंडर के। और जो बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है हमारे पास पोर्शन, वो हमारा क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। कोई भी हमारा मेटेलिक सिलेंडर है ऑक्सीजन का, उस पर जो लेबलिंग है वो ग्रीन कलर से लिखी होगी, ऑक्सीजन उस पर लिखा होगा, और जो बाकी की लेबलिंग है वो भी उसमें ग्रीन कलर की होगी। उसके जो सिलेंडर के शोल्डर्स हैं वो हमारे होंगे वाइट कलर के, एंड जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो ब्लैक कलर का होगा। उस पर जो सिंबल है वो लिखा होगा O2। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूज। यूज क्या क्या, फर्स्ट वन जो हमारी ड्रग है, जो ऑक्सीजन है वो हम लोग यूज करते हैं इम्फीसिया। इम्फीसिया में हम लोग ये ड्रग जो है मेनली वो यूज करते हैं, मतलब एनेस्थीसिया देना। सेकंड, निमोनिया के ट्रीटमेंट में जो पर्सन होते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं निमोनिया, कार्डियक हार्ट फेलियर। जो कार्डियक हार्ट फेलियर है पेशेंट, उनके ट्रीटमेंट में भी ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं वो है हमारे पास जैसे जो स्पोर्टिंग एनेस्थीसिया, जब एनेस्थीसिया देते हैं हम लोग किसी भी पेशेंट्स को, उस टाइम ऑक्सीजन का यूज होता है। या फिर जिस टाइम जो बहुत इमरजेंसी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस होती हैं उस टाइम भी हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाते हैं कि उसकी जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट ना हो सके, उसको हम लोग इसलिए पहले जो ऑक्सीजन है वो पेशेंट्स को लगा देते हैं। ये तो हमारे जो ऑक्सीजन है, जो हमारा कंपाउंड था वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट जो हमारा कंपाउंड है इस चैप्टर का वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2।
फॉर्मूला CO2। और जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जब भी हम लोग प्रिपेयर्ड बाय जो ये प्रिपेयर करेंगे वो हम लोग प्रिपेयर बाय द जो हमारे पास प्रिपेयर करते हैं हम लोग इनको जो अलग अलग मेथड्स है उनके थ्रू। उसके बाद है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑर्डरलेस। इसकी जो ऑर्डर है वो है ये सोर टेस्ट का होगा। सोर टेस्ट के बाद हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है इसकी ये फेंट एंड जो हमारे पास फेंट एंड जो स्वेलो कलर का कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है फेंट एंड सोर टेस्ट है। उसके बाद है हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है हमारे पास जो हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, इसकी जो कलरलेस है जो गैस है वो फेंट है, शार्प ऑर्डर है और सोर टेस्ट है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, कलरलेस गैस, फेंट, शार्प ऑर्डर, कलरलेस गैस, फेंट, शार्प ऑर्डर, सोर टेस्ट, सोर टेस्ट। और जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम लोग जो है प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एसिड। एसिड के साथ हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रीट करवाएंगे एसिड और बाय हीटिंग कार्बोनेट्स। एसिड लेंगे और जो हमारे पास हीटिंग कार्बोनेट्स हैं उनको हीटिंग कार्बोनेट्स हैं जो हैवी मेटल्स हैं उन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे जिससे हमारे पास जो प्रिपेयर होगा वो प्रिपेयर्ड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जांपल हमारे पास है CaCO3 + 2HCl + 2HCl। अब इसको हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे, जब हम लोग इन दोनों को ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट CaCl2 + CO2 + H2O, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो हमारे पास है कि इसके यूजेस क्या है, या फिर इस पहले हम लोग कर लेते हैं डिस्कस स्टोरेज एंड लेबलिंग। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज क्या है, हम लोग कैसे इसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज है हम लोग जो हमारे मेटेलिक सिलेंडर है, मेटेलिक सिलेंडर को हम लोग मेटेलिक सिलेंडर नहीं, जो हमारे पास जो सिलेंडर्स है मेटेलिक वो ग्रे और ग्रीन कलर के होंगे। उन पर जो केमिकल नेम है, सिंबल है वो CO2 वहाँ पर लिखा होगा। उनका जो कलर होगा वो ग्रे या फिर जो ग्रीन कलर होगा, जो हम लोग उसको जहाँ पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं। उसके बाद यूजेस है, यूजेस फर्स्ट वन है फायर एक्सटिंग्विशर। जो हम लोग आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है उनमें यूज करते हैं इसका। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जब पेपर में, तो वो एक तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनहेलेंट्स विद एग्जांपल, या फिर एक नंबर में ये जो सिलेंडर
सिलेंडर्स के कलर्स हैं हमारे तीनों के, वो पूछे जा सकते हैं, या फिर जो हमारे पास लाफिंग गैस है उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है 1 नंबर में। यूज है फर्स्ट वन जो हमारे पास यूज है वो है फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग यूज करते हैं इसका। सेकंड, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस में हम लोग जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसका यूज करेंगे। जैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ के लिए ग्रीन हाउस में जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। थर्ड वन है जो हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस होते हैं उनमें, या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड जो बेवरेजेस है उनको प्रिपेयर करने के लिए कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसका यूज होता है। जैसे हम लोग कोका कोला की जो बॉटल्स ओपन करते हैं उस टाइम देखते हैं वो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका गैस का यूज होगा। नेक्स्ट है जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जो है हमारा जो ट्रीटमेंट है एक्जिमा, मोल्स या वार्ड्स जो कोन्स हैं इनको हमारे जो बॉडी से डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग इसका जो है टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्रीजिंग के थ्रू हम लोग इस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है फ्रीजिंग, आइस फ्रीजिंग के जो है उसमें भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। ये थे हमारे 3 एजेंट्स इनहेलेंट चैप्टर में, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है 1 नंबर का भी आ सकता है, जो इसके सिलेंडर्स के कलर्स हैं उन पर, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनहेलेंट्स विद गिव एग्जांपल्स, ये भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है 5 या 4 मार्क्स में। गिव 1 एग्जांपल या फिर गिव 2 एग्जांपल्स। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया केमिस्ट्री में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर जो है टॉपिक नया वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।